खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीयाह के अजीम और जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम खुदावंद अपने जिंदा खुदा आसमानी बाप के शुक्रगुजार हैं जो हमें ये मौक़े, ये अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है जिनसे हम उसकी और उसके लोगों की, उसके बेटे बेटियों की खिदमत कर सकें। इस सर्विस के लिए, इस मसीही खिदमत के लिए जो उसने हम नाचीज़ों के सुपुर्द की है, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। उसके दाहिने हाथ के नीचे अपने आप को आजिज़ और हलीम करते हैं। और आप सबों के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा यशुआ मसीह के नाम में उसकी पाक रूह को, रुआह खुदैश को मांगते हैं ताकि आप सब और आपके घराने बरकत पाएँ। अजीज़ों, आपकी ज़िंदगियों में अगर कोई बोझ है, अगर कोई परेशानी है, अगर कोई तकलीफ़ है, तो आज खुदावंद पाक कलाम के नरम और मुलायम जुए से उसको रिप्लेस कर लेगा, बशर्ते कि आप ईमान से उसके कलाम को सुनने वाले और उस पर चलने वाले बने, उसके साथ चलने वाले बने, ताकि लोग आपकी ज़िंदगियों से खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को देखकर खुदावंद के नाम की गवाही दें और हमारे खुदावंद का नाम ही जलाल पाए, क्योंकि वही जलाल और इज़्ज़त के लायक है। रोमियो का ख़त उसका 4 बाब, लेटर टू द रोमन्स 4th चैप्टर, और उस हवाले से आज पहला प्रोग्राम है, फर्स्ट एपिसोड है। अजीज़ों, मैं 4 बाब की पहली 12 आयात, फर्स्ट 12 वर्सेस ऑफ 4th चैप्टर ऑफ रोमन्स आज पढ़ूंगा। इनको हम समझाने की, सिखाने की और सीखने की कोशिश करेंगे खुदावंद की पाक रूह की हिदायत से और खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में, और उस तसलसल को भी हम बरकरार रखेंगे, उस कॉन्टिन्यूएशन को हम जारी रखेंगे जो 3rd चैप्टर के साथ हम हासिल कर रहे हैं। इट सेज, एंड आई कोट, 4th चैप्टर यूं स्टार्ट होता है कि बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर इब्राहिम ऐमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फ़ख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बग़ैर ऐमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियाँ माफ़ हुईं और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब न करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या ना मख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि इब्राहिम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। बस किस हालत में गिना गया? मख्तूनी में या ना मख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि ना मख्तूनी में। और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए, और उन मख्तूनों का भी बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून हैं बल्कि हमारे बाप इब्राहिम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था। आमीन। अजीज़ों, हम इन आयात को, कलाम के इस खूबसूरत हिस्से को, जो कि अगरचे मुश्किल दिखाई देता है, खुदावंद की हिकमत की रूह से सीखने की, समझने की, सिखाने की, समझाने की कोशिश करेंगे। द आइडिया इज़ दैट जेनेसिस 15:6, पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और 6ठी आयत, जो कि पौलुस इस्तारन ले रहे हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ले रहे हैं, हम उसे पहले पढ़ें और फिर इस बाब को, इस चैप्टर को, इन आयात को, खुदावंद की मर्ज़ी को, उसके पैटर्न्स, मॉडल्स को जानने की कोशिश करें। जेनेसिस 15:6 यूं कहती है कि इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। आमीन। सो पौलुस इब्राहिम के ईमान लाने को, ईमानदारों के बाप ठहराए जाने को, उसके रास्तबाज करार दिए जाने को, उसके सादिक राइचस करार दिए जाने को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए।
उनका पॉइंट क्या है, उनका नुक्ता जो वो सबको सिखाना और समझाना चाहते हैं वो क्या है। वो दरअसल वही बात है जो हम तीसरे बाब के आखिर में सीखते आए हैं। मैंने उसे तफसीलन आपके गोश गुजार किया। चौथा पांचवा प्रोग्राम न सिर्फ कलाम मुक़द्दस के बहुत खूबसूरत हिस्सों की तशरीह और तफसीर है, बल्कि हमें फ़ज़ल के हवाले से, ग्रेस के हवाले से और खुदावंद के आइन और अहकाम की फर्मा बरदारी, शरीयत और तौरेत की फ़ॉलोइंग के हवाले से एक बैलेंस और तवाज़न का एक खूबसूरत मयार सिखाते और समझाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, दरख्वास्त होगी कि जिन बहन भाइयों ने उन हिस्सों को सुना है उसे दोबारा सुने, और जिनको टाइम नहीं मिला प्लीज़ मुझसे रिक्वेस्ट कर लें, मैं उन्हें दोबारा वो दोनों एपिसोड्स भेजूँगा। बल्कि सारी एपिसोड्स, जो भी एपिसोड्स वो सुनना चाहें भेजने को तैयार हूँ, लेकिन सुने और उस तसलसल में आज की किस्त को भी सुने, आज के प्रोग्राम को भी सुने, सीखें, समझें। दरअसल पौलुस क्या सिखाना चाह रहे हैं। पौलुस का नुक्ता नज़र ये है कि ईमान का, खुदावंद के वादों पर भरोसे का बहुत बड़ा हाथ है आपकी निजात में। क्योंकि जब आप खुदावंद के वादे पर ईमान ले आते हैं, उस पर कामिल भरोसा रख लेते हैं, खुदा पर तवक्कल कर लेते हैं, तो आप खुदावंद के फजल को, खुदावंद की ग्रेस को पाने के लायक हो जाते हैं। उसकी मखलसी को, उसके कफ़ारा के प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो आपको अपनी भेड़ों में शामिल कर लेता है, नजात का दरवाज़ा आपके लिए खोल देता है। और फिर वो ये बताने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने तीसरे बाब के एंड में सिखाया और समझाया, और आगे भी अपने तमाम खतूत में, इस ख़त में और चौथे बाब में भी सिखाएंगे और समझाएंगे कि निजात पाने के बाद हमें खुदावंद में बढ़ना है, और उसके लिए हमें खुदावंद की फर्माबरदारी की ज़रूरत है। उसके अहकाम को अपनी निजात पर मोहर के तौर पर, सील के तौर पर कंफर्म करने के लिए ज़रूरत है, ताकि हम उसकी निजात का इकरार करने वाले हों, अपनी ज़िंदगी से उसकी निजात को दिखाने वाले हों। इस हवाले से वो बुज़ुर्ग इब्राहिम का, ईमानदारों के बाप का सहारा लेते हैं, उसकी एग्जाम्पल को कोट करते हैं। याद रहे जो पैसेज मैंने पढ़ा है, जो हवाला मैंने पढ़ा है, उसमें जो की वर्ड है वो ये है कि वो अपनी कोशिश, अपने अमाल से रास्तबाज नहीं ठहराए गए, नॉट बाय हिज ओन एफर्ट्स। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जूश माइंडसेट, यहूदी नुक्ता नज़र बहुत से हलकों में, बहुत से रेबेनिकल सर्कल्स में कुछ इस तरह का हो गया था कि हमारे पेट्रियार्क्स, हमारे आबाओ अजदाद जैसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब हैं, वो चूँकि बहुत रास्तबाज थे, तो उनकी रास्तबाजी के सदक़े हमें ये दे दे, उनकी सच्चाई के सदक़े हमें ये दे दे। जिस तरह हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में भी बहुत से मज़ारों पे, कब्रों पे जाने का एक रिवाज है, और लोग अपने से बेहतर इंसानों का हवाला वास्ता देकर खुदा से बरकतें, नेमतें, अपने लिए शिफा, सो ऑन एंड सो फोर्थ मांगते हैं। अगरचे कलाम बाइबल मुक़द्दस इसकी कोई मिसाल नहीं देता, और ना ही खुदावंद, ना ही बाइबल मुक़द्दस जो उसका पाक कलाम है, किसी तौर पर हमें या यहूदियों को ये सिखाती है कि किसी और शख्स के, जो एक मियर ह्यूमन बीइंग है, एक आम इंसान है, उसकी रास्तबाजी तुम्हें बचा सकती है, निजात दे सकती है। देयर इज़ ओनली वन एंड दैट इज़ द प्रॉमिस्ड वन, वादे का फर्जंद। और वादे का फर्जंद कौन है? जो मेरा और आपका मुनज्जी है, यीशु मसीह, यशुआ मसीह, जिसकी मखलसी, जिसके कफ़ारा की बायस हम खुदावंद के नज़दीक पहुँचते हैं। तो कोई और शख्स ऐसा है नहीं है। और बेशक इन बुज़ुर्गों ने भी, इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने भी ऐसा हरगिज़ नहीं सिखाया या समझाया, बल्कि वो खुद भी खुदावंद के वादों पर भरोसा रखकर, खुदावंद की बात को मानकर ईमानदार कहलाए, राइचस कहलाए, रास्तबाज कहलाए। लेकिन एक ऐसी सोच प्रीवेलेंट थी, एक ऐसी सोच कायम थी इस वक्त में, जिसको पौलुस टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। रब्बी शाऊल उसके हवाले से सिखा और समझा रहे हैं कि देखें, इब्राहिम भी, जो ईमानदारों का बाप तस्वर किया जाता है, और अजीज़ों, बतौर मसीही हमें इस हकीकत को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम इब्राहिम के साथ कनेक्ट हों,
ابراہیم ہمارے، اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں تو ہمارے بھی باپ دادا ہیں۔ وہ صرف جیوز کے، یہودیوں کے لیے ایک فادر فگر کی حیثیت نہ رکھیں، بلکہ ہمارے لیے بھی وہ فادر فگر ہوں، کیونکہ دیٹ از دا سیم ٹرمینالوجی بینگ یوزڈ ان نیو ٹیسٹمنٹ۔ پرت حادثہ میں بھی، نئے عہد نامے میں بھی، خطوط میں بھی ابراہیم کو ایمانداروں کے باپ کے طور پر اور رائچس شخص کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور باپ ابراہیم کا حوالہ دیتے ہوئے پولس ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو کلیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مزدوری کرتا ہے اور پھر اس کا صلہ، اس کا ریوارڈ، اس کی تنخواہ پاتا ہے، تو یہ اس نے ارن کی ہے، یہ اس نے کمائی ہے۔ لیکن اگر اس کو بغیر مزدوری کیے ہی اس کی مزدوری، اس کا صلہ، اس کا انعام، اس کی کمائی، ارننگ دے دی جائے تو اس میں مزدور کا کمال نہیں ہے۔ اور پھر وہ 6 آیت میں بزرگ داؤد بادشاہ کو بھی اس آرگیومنٹ میں، اس مدراشک بحث میں لے آتے ہیں۔ داؤد جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، بہت عزت، بہت ریورنس کی جاتی ہے۔ پولس کی چوائس آف ایگزامپلز شاندار ہے۔ ایک وہ ابراہیم کو چنتے ہیں جو ایمانداروں کا باپ ہے، اور پھر جو وہ حوالہ دے رہے ہیں زبور 32 کا جو داؤد بادشاہ نے لکھا ہے۔ سو یہ دونوں کیریکٹرز اسرائیلی ہسٹری میں، جوش ہسٹری میں شاندار ہیں، جس کے حوالے سے وہ اپنے پوائنٹ کو، خداوند کے نقطہ نظر کو اچھے طور پر سمجھا سکتے ہیں۔ ان کے ریفرنسز کو، زبور 32 کو، سام 32 کو استعمال کرتے ہیں اور یہ سکھاتے اور سمجھاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی، یہودیوں کی، جو کہ بائبل کے بڑے لوگ ہیں، ابراہیم کی بھی مثال دی اور پھر وہ داؤد کے حوالے سے اس پوائنٹ کو پروف کر رہے ہیں کہ خداوند کی ٹیچنگ، خداوند کی تعلیم جو ہمیں اپنے داؤد بادشاہ سے، جس کو یہودی لوگ بہت ریویئر کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ فضل خداوند کرتا ہے، مخلصی خداوند دیتا ہے، اس کے وعدوں پر ایمان لانا ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات بخشتا ہے۔ میں زبور 32 کو جیسے پولس کوٹ کر رہے ہیں، میں اس کو سارے کا سارا آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم سبوں کو ایمان میں تقویت ہو۔ سام 32: مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا، میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ آئے صادقو، خداوند میں خوش غرم رہو، اور آئے راست دلو، خوشی سے للکارو۔ آمین۔ عزیزو، کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں اور کیا ہی سملر، ایک جیسی تھاٹ، سوچ، نظریہ ہے جو پاک روح کا نظریہ ہے، خدا کا نظریہ ہے، ہمیں پولس کی رائٹنگز میں بھی اور یہاں پر داؤد بادشاہ کی رائٹنگز میں نظر آ رہا ہے۔ کس خوبصورتی سے خداوند ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، پولس کے وسیلہ سے بھی اور داؤد کے وسیلہ سے بھی، کہ خطائیں بخشنے کا، گناہ ڈھانکنے کا تمام اختیار میرے پاس ہے، اور میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ کب؟ جب تم اپنی خطاؤں کا اقرار کرو گے، جب تم اپنی تقصیروں کو، اپنے گناہوں کو مان لو گے، اپنی بدکاری کو نہیں چھپاؤ گے، تو میں تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ I can forgive your sins۔ اور پھر ہمیں خوبصورتی سے خداوند یہ بتاتے ہیں 8ویں آیت میں اسی زبور کی کہ میں تمہیں تعلیم دوں گا، میں تمہیں سکھاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ خداوند کی صلاح، خداوند کی تعلیم، خداوند کی انسٹرکشن سیٹ ہی وہ
توریت ہے، وہ شریعت ہے، وہ آئین ہے، وہ احکام ہیں جو اس معافی کے بعد ہمیں ماننے ہیں تاکہ ہم خدا ان کے ساتھ چلنے والے ہوں، ہم گھوڑے یا خچر یا جانوروں کی مانند نہ ہوں۔ عزیزو، ہم اس زبور کے حوالے سے پولوس کے اس خوبصورت خط رومیو اور اس کے 4 باب کے حوالے سے کل مزید سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ سب کو اپنے پاک کلام سے آج کے پروگرام سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔